मंजिल भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था। एक मैं अकेला था, काफिला भी उसका था। मंजिल भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था। एक मैं अकेला था, काफिला भी उसका था। साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का ख्याल भी उसका था। आज मैं अकेला हूँ, दिल सवाल करता है। तुफैल भाई गौर फरमाए। आज मैं अकेला हूँ, दिल सवाल करता है। लोग तो उसके थे, क्या खुदा भी उसका था? जिसे चाहा था मैंने टूट के पागल की तरह, जिसे चाहा था मैंने टूट के पागल की तरह, वो चला गया बिखरा हुआ बादल की तरह। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया? तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया? इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। और एक मैं ही नहीं जो तुझे चाहता हूँ, जो भी इस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। कितना प्यारा था उसका गुस्सा भरा लहजा मत पूछ, कितना प्यारा था उसका गुस्सा भरा लहजा मत पूछ। उसने जिस जिस को भी जाने को कहा बैठ गया। और बस में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, इस पे क्या लड़ना पला मेरी जगह बैठ गया। बहुत खूब, पूरा लड्डू भैया काफी। दिन में मिल लेते कोई रात जरूरी थी क्या? दिन में मिल लेते कोई रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या? मुझको कहते तो ख्वाबों में बुला लेता मैं, मुझको कहते तो ख्वाबों में बुला लेता मैं। भीगने के लिए बरसात जरूरी थी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कुछ बात नहीं है, बस रात के 12 बज रहे हैं। मेरे हर दिल अजीज, मेरे दिल के करीब मोहतरम जनाब तुफैल चौधरी साहब हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा है, जिनकी आमद ने मुझे मेरे अंदर इस कदर जोश भर दिया कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं खुद में नहीं हूँ, मैं किसी और में चला गया हूँ। तो इनकी मोहब्बत का समरा है कि ये नाचीज़ के लफ्ज़ से कुछ अल्फाज निकल रहे हैं जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये आपके ज़िम्मे है कि आप उसे ज़बर या ज़ेर करो, या आप उसे अपने क्या बोलते हैं, उसको अपने हाथों से उठा के उसे चूम के अपनी अफजल जगह पे रख दो, या उसे जलील और रुसवा करके पैरों तले रौंद के फेंक दो। क्या बात है, क्या बात है। कभी अर्श पे कभी फर्श पे, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। समझ गए? उसे कहना कि पलकों पे ना टांगे ख्वाब के झालर, समंदर के किनारे घर बनाकर कुछ नहीं मिलता। उसे कहना कि पलकों पे ना टांगे ख्वाब के झालर, समंदर के किनारे घर बनाकर कुछ नहीं मिलता। और ये सच है कि आपस के भरम ना टूट पाएंगे, कभी भी दोस्तों को आजमा के कुछ नहीं मिलता। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। समुंदर हो तुम शायरी का। मैं एक किनारा हूँ चाचा। अच्छा, क्योंकि समंदर अगर होता तो गहराई नहीं नाप लेते। इश्क में गुजरे हैं हम कुछ ऐसे मकाम से, इश्क में गुजरे हैं हम कुछ ऐसे मकाम से। चाचा तवज्जो फरमाएं। बिल्कुल, इश्क में गुजरे हैं हम कुछ ऐसे मकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। क्या जब इंसान कुछ बन नहीं पाता है ना, तो उसको नफरत हो जाती है हर एक शय से, तो हर एक शय में मोहब्बत भी पाई जाती है जो इंसान को हर मोड़ पे जलील और रुसवा करती है। अगर ये मोहब्बत किसी एक अहम मौजू पे की जाए, किसी एक अहम शख्सियत से की जाए, जिस तरह माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, वो रब हो गया जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, तो ये मोहब्बत की अहमियत तुमको जीते जी नज़र आएगी। सही। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये मोहब्बत किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो तुम्हारे दिल को तोड़ के चला जाए, जो तुम्हें जलील और रुसवा कर दे, जो तुम्हें माशरे में सर उठा के चलने का भी मोहताज बना दे, तो मैं तो तौबा करता हूँ ऐसी मोहब्बत से। सही है, सही है, सही है। होटल इंद्र
वहाँ पे अच्छा लोकेशन है। चलो मेरे दिल के कुछ दर्द है, सुनाओ भाई। जो मेरे मामू हैं, जिनका नाम किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, फिर भी अदब के लिए उनका नाम लेना चाहता हूँ मैं। मोहम्मद शफीक साहब नाम है उनका। उनके बारे में मेरे कुछ जुमले जो उनके कानों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे दर्द है जिसके पास मेरे लिए कोई अल्फाज नहीं है, मगर मैंने उस दर्द की नकल करने की कोशिश करने के साथ साथ अपने अल्फाज को, अपने एहसास को अपने अल्फाज से बयान करने जा रहा हूँ। तवज्जो फरमाएं। बिल्कुल, इरशाद हो। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। वाह वाह वाह। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। हाँ वही गाँव जहाँ कच्चे मकान की खुशबू, आँख खुलते ही जहाँ आए अज़ा की खुशबू। हाँ वही गाँव जहाँ कच्चे मकान की खुशबू, आँख खुलते ही जहाँ आए अज़ा की खुशबू। डरिए अब्बा का तुझे चैन से सोने भी न दे, वही चुपके से सुला देती है माँ की खुशबू। वाह 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 वाह, क्या बात है बाबू। क्या ये एहसास तुझे अब भी सताता है यही? हाँ वही गाँव बुलाता है तुम्हें। क्या बात है, क्या बात है। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। आते जाते सभी मौसम से भला क्या मतलब, मामू जान तवज्जो फरमाए कि ममता को मैंने अपने अल्फाज में पिरोने की कोशिश किया है। आते जाते सभी मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। आते जाते सभी मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। जिसका दिल साथ समंदर के इधर बैठा है, जिसका दिल साथ समंदर के इधर बैठा है, उसको डॉलर या पाउंड से भला क्या मतलब। क्या ये एहसास तुझे अब भी सताता है नहीं? आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। वहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं। क्या वहाँ की खूबसूरती के ऊपर इशारा कर रहा हूँ। वहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं। वहाँ सीमेंट के जंगल के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे टूटे हुए छप्पर ने कहा था मुझसे, वाह। मेरे टूटे हुए छप्पर ने कहा था मुझसे,
वहाँ तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। मेरे टूटे हुए छप्पर ने कहा था मुझसे, वहाँ तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। क्या ये एहसास तुझे अब भी सताता है नहीं? आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम दूसरे एहसास को आपके कदमों में रखने के लिए। दो लाइन। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। सभी फिरका परस्तों को वह माबूद लगता है, हमारी आँख का सुरमा उसे बारूद लगता है। क्या बात है। और ये एक सरकारी चश्मा है, इसे जो भी पहनता है, तवज्जो फरमाएं, एक सरकारी चश्मा है, इसे जो भी पहनता है, एक सच्चा नमाजी भी उसे दाऊद लगता है। क्या बात है। एक सच्चा नमाजी भी उसे दाऊद लगता है। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े मिलते हैं। सही बात, सही बात, समझ रहे हो। जिस पहलू को हमने जानने की कभी कोशिश नहीं की, हमने जाना ही नहीं कि ये इस दीन, ये ईमान, ये इस्लाम, ये यकीन हम तक पहुंचा कैसे। लोगों ने अपने बीवियों का नजराना दे दिए, बच्चों को यतीम कर दिए, इस दीन को पहुंचाने के लिए, इस ईमान को पहुंचाने के लिए। सही है। मगर हमें इसकी हकीकत नहीं मालूम, क्योंकि हमें विरासत में दीन मिला है ना। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, मुल्कों की विरासत कभी खाली नहीं करते। छाती पे चढ़ के बोलना आदत है हमारी, हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। छाती पे चढ़ के बोलना आदत है हमारी, हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। चले आओ किसी के जुल्फ का बादल बुलाता है, चले आओ किसी के जुल्फ का बादल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है। चले गए हो जब से छोड़कर तन्हा किसी को तुम, किसी के आँख का भीगा हुआ काजल बुलाता है। किसके लिए? ये हमारे मामू जान के लिए, जो फ़िलहाल लंदन की सरजमीन पे तशरीफ़ रखे हुए हैं। उनसे बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस नाचीज़ को अपना दीदार करने की तौफीक नसीब फरमाए और कुछ सवाब कमाने की तौफीक दे हमको।